हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है संक्रमण तत्व निरूपक तत्वों के अधिक धात्विक होते हैं क्योंकि वे रखते हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में कह दे रखा है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा दे रखा है बंध बनाने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता, और सी दे रखा है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, और चौथा कह दे रखा है धात्विक कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है संक्रमण तत्व निरूपक तत्वों के अधिक धात्विक होते हैं क्योंकि वे रखते हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, तो हमें बताना है कौन सा विकल्प हमें सत्य होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें प्रश्न में क्या देखा संक्रमण तत्व और निरूपक तत्व। तो यहाँ से अगर हम देखें तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो वे तत्व हैं जिनका जो डी उपकोष या तो परमाणु अवस्था में या तो आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ पे क्या देखा है निरूपक तत्व दे रखा, तो जो हमारे निरूपक तत्व होते हैं इनको हम क्या कहते हैं प्रतिरूपिक तत्व भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं तीसरे आवर्त के तत्व। तो जो हमारे तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं निरूपक तत्व कहलाते हैं। तो प्रतिरूपिक या निरूपक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हम देखें तीसरे आवर्त के तत्व, जैसे हमारे क्या हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, SiPsCl। तो ये सारे हमारे क्या होंगे निरूपक तत्व होंगे, यानी कि प्रतिरूपिक। तो प्रश्न में क्या देगा संक्रमण तत्व निरूपक तत्व से अधिक धात्विक होता है। तो धात्विक क्यों अधिक होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व, तो इसमें अगर हम देखें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे किस में भर जाते हैं, जैसे N-1 डी पे हमारे क्या होता है 1 से लेके 10 तक, और ये हमारे क्या होता है NS1 से 2 तक। और अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हम ले लेते हैं क्या Mn। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा AR, और यहाँ पे हो जाएगा 3D पे 5, 4S पे 2। और जो हमारे निरूपक तत्व होते हैं इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे क्या भरे जाते हैं, जैसे अगर हम देखें जो हमारे निरूपक तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं। यानी अगर हम देखें निरूपक, इसमें हमारा क्या होता है ये हमारे NS1 से 2 में हमारे क्या होते हैं भरे जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लें सोडियम यानी कि Na, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा संक्रमण तत्व होता है इसमें हमने देखा यहाँ पे डी कक्षक यहाँ पे उपस्थित, यानी हम कह सकते हैं कि बंध बनाने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है डी कक्षक की उपलब्धता होती है, जबकि हमारा क्या होता है निरूपक तत्व में हमारे क्या होता है डी कक्षक की उपलब्धता नहीं होती है। इसलिए हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे संक्रमण तत्व निरूपक तत्व से अधिक धात्विक होते हैं। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें पहला विकल्प क्या दे रखा है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहाँ पे हमने क्या देखा यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी देखा बंध बनाने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता, तो यहाँ से हमने क्या देखा यहाँ पे बंध बनाने के लिए हमारे क्या है डी कक्षक की उपलब्धता है, जबकि हमारे क्या निरूपक तत्व में हमारे नहीं है। इसलिए यह कह सकते हैं कि जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। इसी वजह से हमारा क्या होता है संक्रमण तत्व निरूपक तत्व से अधिक धात्विक होते हैं। तो सी के देखा है डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, यह विकल्प हमारा गलत होगा। डी के देखा है धात्विक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं पहला विकल्प जो हमारा बी विकल्प दे रखा है बंध बनाने के लिए डी कक्षक की उपलब्धता हमारी क्या होती है संक्रमण तत्व में होती है, इस वजह से हमारा क्या होता है यह निरूपक तत्व से अधिक धात्विक होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।